कहानी। मां की चिट्ठी। मुंबई की बारिश थम चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पर विवेक शर्मा, एक युवा सीओ, अकेला खड़ा था। वो आज अपनी मां गौरी देवी को लेने आया था, जो गांव से पहली बार मुंबई आ रही थी। ट्रेन से एक साधारण कपड़ों में महिला उतरी, झुकी कमर, थकी आंखें, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। विवेक ने मां को पहचान लिया, लेकिन भीड़ में मां थोड़ी अलग सी लग रही थी। कैसा है बेटा? मां ने पूछा। आइए मां, विवेक ने कहा और उनका थैला उठाया। विवेक का बचपन गरीबी में बीता था। पिता की मौत के बाद मां ने खेतों में मजदूरी कर उसे पढ़ाया। बारिश हो या धूप, मां का संघर्ष कभी रुका नहीं। उन्होंने अपनी बालियां बेचकर विवेक की फीस भरी। ईट में दाखिले के बाद विवेक मुंबई आया, पढ़ाई की और धीरे धीरे एक सफल इंसान बन गया। अब वो बड़ी कंपनी का सीईओ था। मां अब फोन कॉल तक सीमित थी। बेटा खाना खा लिया? आराम कर लिया कर, विवेक कहता। हाँ मां, सब ठीक है, अभी बिजी हूं। महीनों बात न होती। मां के खत अब मोबाइल मैसेज बन चुके थे, लेकिन इस बार मां ने बिना बताए मुंबई आने का फैसला किया। पहली बार अकेले ट्रेन में बैठी, बस बेटे को देखने के लिए। मुंबई के अपार्टमेंट में मां अजनबी सी लगती। वहां सब कुछ उनके लिए नया था, लेकिन सबसे अजनबी था उनका बेटा, जो दिन भर कॉल्स में उलझा रहता। एक रात मां ने पूछा, बेटा तू खुश है? विवेक चुप रहा। शायद वो खुद भी जवाब नहीं जानता था। अगली सुबह मां गायब थी। टेबल पर एक चिट्ठी थी। बेटा, तू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन इस ऊंचाई पर अकेलापन मत पाल लेना। मां का प्यार कभी बिजी नहीं होता। अगर कभी रोशनी में अंधेरा लगे तो गांव लौट आना, वहां अब भी तेरे लिए दिया जलता है। तेरी मां। विवेक चुपचाप बैठा रहा। उस चिट्ठी ने उसकी आत्मा झकझोर दी। उसने कंपनी से छुट्टी ली और गांव लौट आया। गांव में मां खेत में काम कर रही थी। विवेक दौड़ा, उनके पैरों में गिर पड़ा। मां माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया। मां ने उसे उठाया। बस आ गया बेटा, मैंने तेरा दिया बुझने नहीं दिया। अब विवेक हर साल गांव आता है। उसने गांव में स्कूल और गौरी ज्ञानालय नाम से लाइब्रेरी बनवाई है। सीख, मां का प्यार अनमोल है। अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो मां की चिट्ठी तुम्हें सही राह दिखा सकती है।